हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन एंट्रेंस, जिसमें हम लोग बेसिकली आपके साथ एंट्रेंस का कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं यूट्यूब पे। वैसे तो हमें इसे ऑफलाइन डिस्कस करते हुए आज लगभग मोर देन 7-8 ईयर्स हो चुके हैं, बट येस अब हमने सोचा है क्यों ना इसे यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करा जाए। आपको बताई है अभी इनिशियली हम लोगों ने फ़िलहाल एंट्रेंस के नाम पे CUET को पिक किया है, और CUET जो आपको बताई है 7 अप्रैल 2022 को UGC ने इसकी अनाउंसमेंट करी थी। और अगर आपको कोई भी डाउट है UGC के इस एंट्रेंस के रिगार्डिंग, CUET के रिगार्डिंग कि 48 यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से पेपर लेने वाली हैं, तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको दिख जाएगा बायो में, आप उसको देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। विल श्योरली ट्राई टू एड्रेस योर डाउट। फिलहाल आज मैं CUET में सेक्शन B इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट आपका पिक करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें डोमेन आपको पता होगा शायद बिज़नेस और अकाउंट्स में क्लास 11th का बिज़नेस अकाउंट्स नहीं आ रहा, सिर्फ 12th का आ रहा है। बट आपको पता होगा शायद इकोनॉमिक्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट आउट ऑफ दीज 3 अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, जिसमें 11th क्लास की इकोनॉमिक्स भी आ रही है, एंड दैट इज़ कंज्यूमर थ्योरी। और कंज्यूमर थ्योरी बोलना गलत है सिर्फ, क्योंकि चैप्टर 1 भी आ रहा है, उसमें PPC है विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, वो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा मानना है रादर देन सेइंग कि कंज्यूमर थ्योरी आ रही है, लेट्स से माइक्रो के शुरू के चैप्टर्स आ रहे हैं टिल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज इसीलिए मैं जो कंटेंट उठाने जा रहा हूँ, मैं डिमांड का एक छोटा सा पार्ट उठाने जा रहा हूँ जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में। तो आपको पता होगा शायद सेंट स्टीफन जो है आज भी CUET के स्कोर के बाद PI सेशन रखने वाला है, विच इज़ पर्सनल इंटरव्यू सेशन, जिसमें वो आपकी नॉलेज चेक करेगा। और ऑब्वियसली बात है सेंट स्टीफन की जो कट ऑफ है वो 98-99 से कम कभी नहीं गई। तो इसके बावजूद भी वो आपका PI ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे कोई फॉर्मूला तो पूछने नहीं वाला, वो आपसे बस ये पूछेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, यानी आप वो फॉर्मूला रट के आए हो या आप वो फॉर्मूला ड्राइव करके आए हो। आपको पता है इकोनॉमिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, जैसे चैप्टर 1 में हमारा जो फॉर्मूला आता है विच इज़ MOC का फॉर्मूला, दैट इज़ डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। ये भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में कि ये फॉर्मूले में लॉस ऊपर ही क्यों आया और गेन नीचे ही क्यों आया। बट फिलहाल मैं आज ये डिस्कस करने नहीं वाला, मैं इसकी रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ। एक और सवाल है जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो सवाल क्या है देखिएगा। आप सबको बताएं कि एंट्रेंस में एक टॉपिक बहुत बड़ा आ रहा है हमारा, विच इज़ डिमांड। और डिमांड वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री को अगर उठाएं तो। आप में से बहुत लोगों को पता होनी चाहिए ये वाली बात कि इकोनॉमिक्स जो है, उनकी जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का जो टैग है वो एडम स्मिथ को मिला था। और एडम स्मिथ को इसलिए मिला था बिकॉज उन्होंने वे बैक 17th सेंचुरी में पहली बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन। बट उसी के कुछ टाइम बाद उन्होंने दूसरी बुक लिखी थी जिसका नाम था इनविजिबल हैंड्स, जिसमें उन्होंने डिमांड सप्लाई को बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है। इसीलिए आज भी दिल्ली के बहुत दिल्ली या इंडिया या वर्ल्ड के बहुत अच्छे टीचर्स आज भी पहला टॉपिक डिमांड पढ़ाना प्रेफर करते हैं। तो मैं इसीलिए आज की क्लास में डिमांड ही पिक कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी टीचर्स बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं कि जब भी हम डिमांड पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डिमांड में हम लोग बेसिकली एक, हमें पता है, एक Y एक्सिस होता है और एक X एक्सिस होता है। तो गाइस आपको पता ही है, मैंने आपके सामने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ किया हुआ है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे ही ड्रॉ करते हैं, माइंड में आपको पता होना चाहिए कि आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और हम लोग इकोनॉमिक्स में मोस्टली ग्राफ्स, आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, मोस्टली जो हमारे ग्राफ्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं। और इसका रीज़न आप लोगों को पता ही है कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कि आउटपुट हो गया, जैसे कि प्राइस हो गया, जैसे कि क्वांटिटी हो गई, जैसे कि रेवेन्यू हो गया या कॉस्ट हो गया, ये कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकते। दीज ऑल आर पॉजिटिव वेरिएबल्स, इसीलिए सब कुछ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जो आपको पता है शायद या नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ कि Y एक्सिस पे हम लोग हमेशा जो लेते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। क्या लेते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। आप अगर ये वीडियो मेरी वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे चैप्टर्स लाइक प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन उठाओ, प्रोडक्शन में हमने लेबर नीचे लिया था, आउटपुट ऊपर लिया था, क्योंकि आउटपुट डिपेंड्स ऑन लेबर, तो आउटपुट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड लेबर इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन हम आगे बढ़े, कॉस्ट चैप्टर में हम लोगों ने Y एक्सिस पे कॉस्ट लिया था, X एक्सिस पे आउटपुट लिया था, क्योंकि सर हमें पता है रिलेशनशिप बहुत सिंपल है, आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। सिमिलरली रेवेन्यू में भी यही था। अरे आप माइक्रो उठाओ या मैक्रो उठाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट उठाओ, चाहे आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट उठाओ क्लास 12th का, उसमें भी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर ऊपर लिया है और GDP नीचे लिया है, क्योंकि खर्चा जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है। सब में लॉजिक सेम है, क्या डिपेंडेंट आता है Y एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट आता है X एक्सिस पे। बट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन ये नहीं है। यू नो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यूज़? वो ये है कि डिमांड जो सबसे पहले दिया गया कॉन्सेप्ट था इनविजिबल हैंड्स में बाय एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें ये रूल अप्लाई क्यों नहीं होता? वाई? क्योंकि
एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस। दिस मीन्स प्राइस आना चाहिए था एक्स एक्सिस पे और डिमांड आनी चाहिए थी वाई एक्सिस पे, बट ये रूल जो हर टॉपिक में अप्लाई होता है ये यहाँ अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं प्राइस को और एक्स एक्सिस पे लेते हैं डिमांड को। ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ का कि ये लॉ जो हर जगह अप्लाई होता है ये यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं होता और सिर्फ इसी टॉपिक में अप्लाई क्यों नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं। बहुत बच्चों को ये वाली बात पता है कि इसका जो डिमांड कर्व है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, येस और नो। और अगर आपको पता हो, अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी है बेसिक लेवल पे, कि अगर आप इन वेरिएबल्स को फ्लिप भी कर दोगे क्योंकि इनका रिलेशनशिप इन्वर्स है तब भी ग्राफ तो ऐसे ही बनने वाला है, तो फिर फ्लिप क्यों नहीं करते, क्यों ये लोग रूल फॉलो नहीं करते। ये एक सवाल है जो इंटरव्यूज़ में, इवन स्टीफन्स में भी और कॉलेजेस में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब आज भी मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। तो अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको इसका जवाब पता है तो। एंड अगर हमें लगा कि हमें सही जवाब नहीं मिला है तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका जवाब आपको इंटरव्यू में क्या देना है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।